जय श्री राम। आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति के 3 सूत्र हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं। किसी भी विषय में सफलता प्राप्त करनी है, उसके लिए 3 सूत्र बताएं। और किसी असफल होना है, 3 सूत्र हैं। अब वो कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, 4th अध्याय में 40वां श्लोक है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनिश्यति। यानी 3 प्रकार के मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं, यानी असफलता को प्राप्त होते हैं। कौन से? अज्ञ, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, उस सब्जेक्ट की, उस विषय की, उस लक्ष्य की जिसको जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, वो असफल होगा। अश्रद्धा धानस्य, वो श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं, वो संशयात्मा विनिश्यति, और जिसके अंदर संशय यानी विश्वास नहीं उसके प्रति, स्वयं के प्रति कि मैं कर पाऊंगा, कि होगा नहीं होगा। तो ये 3 हैं नेगेटिव पॉइंट है असफलता के। और सफल होता तो यही है कि जिससे सफल होना है तो हमें पहले उस विषय का ज्ञान आवश्यक है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आवश्यक है। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है श्रद्धा, और तीसरा है विश्वास। तो ज्ञान कैसा हो? ज्ञान कैसे मिले? ज्ञान कहते हैं वेद को। महाराज शंकराचार्य कहते हैं, एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें पहला ही चरण है, साधन पंचक नाम है उसका। तो पहला ही चरण है उसमें, वो लिखते हैं कि वेदो नित्यमधीयताम, यानी वेदों का नित्य अध्ययन कीजिए। पढ़ने की बात नहीं है, अध्ययन, पाठ नहीं है, वेदों का नित्य अध्ययन। वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति कहते हैं सुनना। तो जो कानों के द्वारा सुना जाए वो श्रुति। तो नित्य ज्ञान को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कैसे भी, यानी अध्ययन होना चाहिए, तब ज्ञान की वृद्धि होती है। अब ज्ञानदाता कैसा हो, किससे ज्ञान लें? तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम, जो स्वयं ज्ञान की मूर्ति हो। और कैसा? नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शिव जैसा, शिव यानी कल्याण, जो सबका कल्याण की, सबके हित की बात सोचे, ऐसा गुरु हो, ऐसा ज्ञानी पुरुष हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, शंकर रूप जो कल्याण रूप हो, तो सबका कल्याण, शिष्य का कल्याण चाहे। ये नहीं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरको मह परई। वो गुरु नहीं जो शिष्य के धन का तो हरण कर ले, लेकिन शोक का हरण नहीं करे। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक मह परई। तो गुरु बोधमयम, शंकर रूपणम, यानी कल्याणकारी हो, सबके लिए कल्याण, शिष्य का कल्याण जबकि मन में हो, वो ज्ञान स्वरूप गुरु हो। और कैसा हो? यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, जिनके आश्रित रहने का टेढ़ा चंद्रमा भी, द्वितीय का चंद्रमा वंदनीय हो गया संसार में।
जगत में सब प्रणाम करते हैं द्वितीया चंद्रमा को। पूर्णिमा के को कोई आवश्यक नहीं, सब करें प्रणाम, लेकिन द्वितीया के चंद्रमा को सब राम राम प्रणाम करते हैं। तो ये मन क्या है? टेढ़ा चंद्रमा। वक्रोपि चंद्र सर्वत्र, वक्रोपि टेढ़ा है। ये चंद्रमा कौन है? कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः। चंद्रमा क्या है? मन। अहंकार शिव बुद्धि यज मन शशि चित्त महान। बाबा तुलसी कहते हैं कि मन ही चंद्रमा है। तो मन ये क्या है? वक्र, टेढ़ा है। मन टेढ़ा है, वक्र गति चलता है। हम इधर कहेंगे, इधर नहीं इधर जाएगा, इधर नहीं इधर जाएगा। जो टेढ़े मन को भी वंदनीय कर दे, जो टेढ़ी गति चलते हैं, टेढ़ा आचरण करते हैं, ऐसे शिष्य को भी जो वंदनीय बना दे, ऐसा गुरु ज्ञान का दाता हो। तो ज्ञान लेना है कैसे? ऐसे गुरु से। तो पहले ज्ञान, उस सब्जेक्ट का जो जानकार हो, उस विषय का जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञाता हो और निस्वार्थ हो, हित की सोचे, अपना स्वार्थ नहीं, शिष्य का हित। ऐसे गुरु से ज्ञान लेना। दूसरा है श्रद्धा और विश्वास। अब श्रद्धा कैसी हो, विश्वास कैसा हो? कहने को तो कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा है मुझे आप में, भगवान में, और पूर्ण विश्वास है महाराज आपके ऊपर, लेकिन होता नहीं ऐसा। तो एक उदाहरण पर बता रहे कि कैसी श्रद्धा हो, कैसा विश्वास हो हमारे अंदर। तो बाबा तुलसी लिखते हैं रामचरितमानस में, दूसरा श्लोक है वंदना का ही, बालकांड का। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मैं उन भवानी शंकर की वंदना करता हूं। कौन? जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, रूपक हैं। तो श्रद्धा की प्रतीक मां देवी पार्वती और विश्वास के प्रतीक हैं भगवान शिव। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बगैर, श्रद्धा विश्वास के बिना पश्यन्ति नहीं देख सकते हैं। किसको? सिद्धा, वो सिद्ध जन, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे वो सिद्ध है। सिद्ध कौन कहलाता है? जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। एक साधन है, साधक है और सिद्ध है। साधन कोई माध्यम होता है, साधक हम हैं, और हम ही उस साध्य को प्राप्त कर लेते, हम बन गए सिद्ध। तो साध्य की प्राप्ति कर ले वो कहलाता है सिद्ध। तो सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम, यहां अंतःगण के स्थित जो परमात्मा है, जो हमारी दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प, तन नमे मन शिव संकल्प मस्तु, हमारी जो दृढ़ता है अंतःगण के अंदर ईश्वर रूपी, परमात्मा रूपी, उसको नहीं देख पाते। कौन? जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो श्रद्धा कैसी हो? देवी पार्वती जैसी। प्रसंग आता है रामचरितमानस में, देवी पार्वती भगवान शिव के वर्ण हेतु तपस्या के लिए वन को प्रस्थान करती, कि भगवान शिव पति रूप में तभी प्राप्त होंगे, तब घोर तपस्या करेंगे। देवी पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की, यहां तक सूखे पत्ते खाना छोड़ दिया। तो अपना नाम हुआ देवी पार्वती का। प्रसन्न हुई, आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा तप पूर्ण होया, तुम जान लेना सप्तऋषि आएंगे। अब भगवान शिव ने सप्तऋषि भेज दिए, परीक्षा करो जाकर के देवी पार्वती की, प्रेम परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि पधारते हैं, प्रणाम किया, देवी कौन, क्या कर रही हो आप, किनके लिए इतना कठोर तप, तुम्हारा तो सुकुमार कोमल अंग है, इतनी कठोर तपस्या किस हेतु? क्या बताएं देवी पार्वती, और क्या बताएं मुनिवर, मैं हमारी अज्ञानता पर तुम हंसोगे। देखिए मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवई भरतारा। हमारी अज्ञानता देखिए मुनिवरों, कि हम भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हैं। जोर जोर से हंसी लीजिए। किनके लिए कठोर तप? अरे जिनका न घर का पता,
न रहने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, अवधूत वेश। उनकी इतना कठोरता, कहाँ रहोगी? हम तुम्हें बड़ा सुंदर वर बताते हैं, इतना कठोर तब किया तो सुनो। अरे श्रीपति, लक्ष्मी जी के पति, लक्ष्मी के स्वामी, वैभवशाली हैं, वैकुंठ के अधिपति हैं, भगवान विष्णु से वर्णन करवा, बड़ा सुंदर कहा। लेकिन देर हो गई ऋषिवरों, देर हो गई, विलंब हो गया। अब तो जन्म संभुहित हारा, अब तो हमने अपना जन्म भगवान शिव को अर्पण कर दिया। और दी की श्रद्धा गुरु के ऊपर। गुरु कौन? उनके देव ऋषि नारद जी। कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। हे ऋषियों, आपके यहाँ स्वयं भगवान शिव भी मुझे आकर कहें तो भी मैं मेरे गुरुवर नारद जी का उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। गुरु की वचन प्रतीतन जेही, सपने वो सुगमन सुख सिद्धि ते। जिनको गुरु की वचन पर विश्वास नहीं, प्रतीत यानी विश्वास नहीं, तो उनको कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। सपने में भी, सपने वो सुगमन सुख सिद्धि ते, न सुख मिल सकता है न सिद्धि की प्राप्ति होती है। बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी, जन्म शेष लग रगर हमारी। हमारी रगड़ एक जन्म की बात नहीं, हजारों जन्म तक करती रहूं तपस्या, लेकिन वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का, वरना कुमारी रह जाऊं। ऐसी अटूट श्रद्धा, गुरु की वचनों पर अटूट श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। तो श्रद्धा कैसी हो? भगवान शिव जैसी। हमें चाहे कोई कितना भी कहे, अरे किस काम में लगे, इसमें सफल तो होगे ना, ये सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे इसमें, तो ये तो बहुत जटिल कार्य है, आप इसके योग्य नहीं हो। तो कोई कितना भी कहे, इतनी मेहनत करते तो और उसमें करो, वो लाइन अच्छी है ना। तो ये श्रद्धा है कि कुछ भी हो मुझे यही प्राप्ति करनी, चाहे इसमें हानि हो लाभ हो, कुछ भी हो। ये श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, उस लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा। विश्वास, विश्वास कैसा? भगवान शिव जैसा। भगवान शिव देवी सती के साथ कथा श्रवण कर आ रहे थे, लौट करके कुंभ ऋषि के पास से कथा सुनी, भगवान की राम कथा। रास्ते में भगवान की लीला प्रारंभ हो गई, भगवान का वनवास हो गया, सीताहरण हो गया, भगवान विलाप कर रहे हैं। भगवान शिव पहचान गए तो मेरे आ रहे थे भगवान राम, लेकिन अब कैसे चिन्हारी करूं, कैसे पहचानूं? विक्षेप हो जाएगा लीला में। लीला तो लीला ही है। तो दूर से प्रणाम कहे सच्चिदानंद घन धामा, और दूर से प्रणाम किया, आनंदित हो गए, रोमावली खड़े हो गए, पुलकित हो गए, भगवान के नेत्र में आंसू आ गए भगवान शिव के। देवी सती देख रही हैं, एक राजकुमार को देख करके इतने पुलकित हो रहे हैं, इतना आनंदित हो रहे हैं भगवान शिव से। कौन है ये? कौन है महाराज? ये राजकुमार, ये मेरे इष्ट देव हैं देवी सती, जिनकी हम कथा श्रवण करके आए हैं। लेकिन देवी सती ने तो कथा सुनी ही नहीं, सुनी महेश परम सुख मानी, अकेले शिव ने उनके मन में तो तर्क बैठा हुआ था कि मेरी ये तो चरणों में गिर रहे हैं हमारे पति देव के। भगवान शिव की चरण पूजा की कुंभ ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने। ये क्या कथा सुनाएंगे? कथाकार तो बड़े ऊंचे पद पर बैठे होते हैं, उनकी सब चरण वंदना करते हैं, ये तो हमारी चरण वंदना कर रहा है, हमारी पूजा कर रहा है, कैसा कथाकार है? तो दुराग्रह बैठ गया। कभी कभी देखने में विद्वान वो कहलाता जिसके ठाट बाट हो। भगवान शिव ने कथा सुनी, लेकिन पार्वती सती जी ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। अब कथा नहीं सुन तो ज्ञान कैसे होगा कि कौन है? समझाया, बहुत समझाया कि देवी सती मेरे इष्ट देव प्रणाम कीजिए, आप संशय मत कीजिए। समझ में नहीं आई महाराज। अब भगवान शिव ने सोचा हार गए, समझाते समझाते। देखो, 3 व्यक्तियों को समझाना बड़ा कठिन है। अपनी धर्म पत्नी, अपना भ्राता भाई, अपना परिवार। सब संसार आपकी बात मान सकता है, सब आपको पूछ सकता है, लेकिन तीनों की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बात मान ही लें। भगवान शिव भी हार गए कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे मन में बात नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही हो, तो ऐसा करो, आप जाइए परीक्षा कीजिए। सत्य जी के मन में आ गई परीक्षा। अब देखो परीक्षा लेने के जा रही है,
देवी सती। भगवान शिव ने विचार किया, ये विश्वासी कह सकता है शब्द ये चौपाई जो बोलिए बाबा तुलसी ने किनके द्वारा कहलवाई है कि होई सोई जो राम रच राखा, को कर तरह को बढ़ावई शाखा। अब होगा जो होगा वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर के बढ़ावे। हम क्यों शाखा करें, क्यों चिंता करें व्यर्थ की। और कोई होता हम जैसे तो लड़ने को आते, मेरी बात नहीं मानती हो तुम, कौन हो, चलो यहां से। लेकिन भगवान शिव, विश्वास, तो शिव जैसा विश्वास, देवी पार्वती जैसी श्रद्धा। कहा है कि कवनु सिद्धि की बिनु विश्वासा, कोई भी सिद्धि की प्राप्ति बिना विश्वास की नहीं होती है। क्या बने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। और बिना भगवान के भजन के भय का नाश नहीं होता है, संसार के भय का। तो सिद्धि प्राप्ति करें तो विश्वास और श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। अब देखो श्रद्धा कैसे होगी, विश्वास कैसे होगा। सूत्र रामचरितमानस में दिया रामायण बाबा तुलसी लिखते हैं, कागभूषण जी कहते हैं गौड़ जी से कि जानी बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कई चिकनाई। आहा, कि जाने बिनन होए परतीति। परतीति कहते हैं विश्वास को। बिना जाने विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है, और प्रेम बिना भक्ति दृढ़ नहीं होता है। तो पहले जानना आवश्यक है, यानी ज्ञान, उस विषय का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के बाद में विश्वास, श्रद्धा। जब उससे प्रेम हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, तो निश्चित दृढ़ता आ जाएगी। बिन प्रतीत होए न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जब प्रेम हो जाएगा उस विषय से, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम, यानी मैं से परे होना। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाय। और प्रेम गलियत सांकरी, ताम में दो न समान। तो प्रेम जब उस विषय से, उस लक्ष्य से हमें प्रेम हो जाएगा, उसके प्रति श्रद्धा होगी, उसका पूर्ण ज्ञान है, उसके प्रति पूर्ण विश्वास है, तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। तो श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि असफल होने का यही है। अगर आपको नाश की प्राप्ति, लक्ष्य का नाश करना है, तो बस उसका ज्ञान नहीं है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अज्ञ से अश्रद्धाना, श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाधान से संशयात्मा विनश्यति। तो ज्ञान जरूरी है, ज्ञान, ज्ञान के बाद श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद विश्वास। ये तीन मूल स्तंभ हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में। ज्ञान उसका, और उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण रूपेण अटल विश्वास। हमारा काम निश्चित सफलता होगी उसमें, चाहे कितना भी अवरोध आए, कैसा भी कुछ आए। ज्ञान में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतर ज्ञान कब बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है कि सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिनु खर्चे घट जात। तो ज्ञान का वर्धन नित्य होना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, रामचरितमानस कहते हैं कि जो शास्त्र हमने देख लिया उसको बार बार दोहराओ। ये नहीं कि हमने तो अब याद है, हमें तो इसका ज्ञान है पूर्ण, नहीं, बार बार पुनरावृत्ति करते रहो, नहीं तो ज्ञान भूल जाए। ज्ञान को नित्य वर्धन होना चाहिए, ज्ञान का बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसकी रिपीट होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, तब उसका ज्ञान बने रहेगा, उस सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान रहेगा। ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बाद पूर्ण विश्वास। तो हमें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। निश्चित ये सूत्र हैं तीन: ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास। ये लक्ष्य का
लक्ष्य की ओर बढ़ने की, लक्ष्य की प्राप्ति की सिद्धि के लिए ये 3 मूल आधार हैं, 3 स्तंभ हैं, ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।